गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। दाई का दर्जी पति कर रहा लोगों का इलाज, पीएचसी में टेलरिंग की दुकान, सीएमओ से शिकायत। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, इसका उदाहरण सिरमौर में देखने को मिला। पच्छाद क्षेत्र के गलाना घाट पीएचसी में दाई के पद पर तैनात महिला कर्मचारी के दर्जी पति पर उसकी अनुपस्थिति में दवाइयां देने और इंजेक्शन लगाने का आरोप है। हैरानी इस बात की है कि पति पीएचसी में टेलरिंग की दुकान भी चला रहा है। मामले में दाई के पति के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की गई है। आरोप है कि दाई के पति ने एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया, इससे बच्चे को रिएक्शन हो गया। तबीयत खराब होने पर परिजन सीएमओ से मिले और मामले की शिकायत की। सीबीआई ने कई संस्थानों को दे दी क्लीन चिट, ईडी की जांच में खुलने लगी कड़ियां। हिमाचल में वर्ष 2013 और 17 के बीच एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी छात्रवृत्ति में 181 करोड़ का घोटाला फिर सुर्खियों में है। मामले की जांच कर रहे ईडी के सहायक निदेशक और सीबीआई शिमला शाखा में रहे डीएसपी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में नई गिरफ्तारियां होने लगी है। बस में यात्री महिला व युवक से पकड़ा 8.53 ग्राम चिट्टा। ऊना होशियारपुर मुख्य मार्ग पर पंडोगा में पुलिस ने एचआरटीसी की बस में सफर कर रही महिला व युवक से 8.53 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस पर महिला व युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एसआईयू टीम के पवन बीटन के नेतृत्व में महेंद्र सिंह, वरेंद्र, शशि, राकेश व सविता सहित 3 सदस्यों ने गुप्त सूचना के आधार पर पंडोगा इंडस्ट्री एरिया के नज़दीक नाका लगाया हुआ था। असर रिपोर्ट में हुआ खुलासा, हिमाचल के 82.8% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं। प्रदेश के स्कूलों में 6ठी कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा देने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी बच्चे डिजिटल एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं। हिमाचल का लर्निंग लेवल भले ही अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर हो, लेकिन अभी कुछ अन्य सुविधाओं से बच्चे महरूम हैं। हिमाचल के लिए जारी हुई असर रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसमें सामने आया है कि 82.8% स्कूलों में अभी भी कंप्यूटर सुविधा बच्चों के लिए नहीं है। आज के डिजिटल युग में यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। वर्ष 2010 में यह आंकड़ा 93.3% था। वर्ष 2022 में 88.7 था। भूमि मालिक की बनेगी यूनिक आईडी, घर बैठे ऑनलाइन ले सकेंगे हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमीन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने और आम लोगों के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्व सेवाएं ऑनलाइन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के लोग अब घर बैठे ऑनलाइन जमाबंदी प्राप्त कर सकेंगे। पिछले कल राजपत्र में इसे लेकर नया प्रारूप जारी कर दिया गया। सरकार ने नए प्रारूप को लेकर 7 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके अलावा प्रदेश के लोगों को अब ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी मिल सकेगी। राजस्व कार्यों के लिए यह जमाबंदी पूरी तरह से मान्य होगी। लोगों को अब जमाबंदी प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग और पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रत्येक भूमि मालिक को एक यूनिक आईडी जारी होगी। इसकी मदद से ही डिजिटल जमाबंदी प्राप्त होगी। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने दी बड़ी राहत। प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत दी है। ई-केवाईसी करने पर फरवरी माह में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जनवरी और फरवरी माह के राशन का कोटा एक साथ मिलेगा। राशन डिपो में सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी न होने से राशन कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। प्रदेश में राशन कार्डों की केवाईसी न होने से प्रदेश भर में करीब 2.5 लाख राशन कार्ड अभी ब्लॉक हैं। प्रदेश में बीते दिनों में ई-केवाईसी करवाने के बाद 60,000 राशन कार्ड अनब्लॉक किए गए हैं। ई-केवाईसी का उद्देश्य केवल वास्तविक परिवारों को ही सस्ते राशन की सुविधा का लाभ देना है। प्रदेश में ई-केवाईसी करने के लिए उपभोक्ताओं को हर हाल में 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी बहुत से राशन कार्ड धारकों ने विभाग की चेतावनी को हल्के में लेते हुए ई-केवाईसी नहीं कराई है।
मिड डे मील में लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मिलेगा पौष्टिक आहार। हिमाचल के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत सप्ताह में 2 दिन पौष्टिक आहार दिया जाएगा। प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना को विस्तार देने की तैयारी है। अभी सप्ताह में 1 दिन स्कूलों में पौष्टिक आहार के तौर पर केला और अंडा दिया जा रहा है। जल्द ही इसका दायरा बढ़ाकर सप्ताह में 2 दिन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.5 लाख बच्चों को सप्ताह के 6 दिन अलग अलग प्रकार का भोजन बच्चों को परोसा जाता है। इसके लिए स्कूलों में विशेष मेन्यू बनाया गया है। पद समाप्त करने पर बिजली कर्मी निराश। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा ने कहा है कि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बीओडी की बैठक में बिजली बोर्ड के जनरेशन विंग में युक्तिकरण के नाम पर बहुत से सारे पदों को समाप्त करने का फैसला लिया है और आने वाले समय में ऐसे प्रयोग बिजली बोर्ड की अन्य विंग में भी करना जा रहा है। इससे बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बोर्ड प्रबंधन संगठन से वार्ता किए बिना एक तरफ फैसले ले रहा है। इससे बिजली बोर्ड प्रदेश की एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है। वास्तविकता यह है कि 1990 के दशक के बाद विद्युत बोर्ड के आधारभूत ढांचा लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या जो कभी 43,000 के आसपास हुआ करती थी वो वर्तमान में घटकर लगभग 13,000 के करीब हो गई है। वहीं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि ज्वाइंट फ्रंट ने पहले ही फैसला लिया है। यदि सरकार और प्रबंधन वर्ग पद समाप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा तो फ्रंट सभी जिलों में पंचायत स्तर पर इसका विरोध करेगा। इसकी शुरुआत 11 फरवरी को हमीरपुर से होगी, जिसमें एम्प्लॉइज यूनियन से सैकड़ों कर्मचारी भाग लेंगे। 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को राहत, एक साथ मिलेगा 3 महीने का तेल कोटा। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को फरवरी में 3 महीने के सरसों तेल का कोटा एक साथ मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने तेल के टेंडर फाइनल कर कंपनियों को सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। एपीएल और गरीब परिवारों को सरसों तेल 146 और आय करदाताओं को 153 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बजट सत्र में उपभोक्ताओं को जरूरत के मुताबिक तेल देने की घोषणा को भी इसमें शामिल किया गया है। डिमांड के मुताबिक उपभोक्ताओं को तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को शादी और अन्य समारोह का कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए डिपो होल्डर पहले लोगों से डिमांड लेगा। सरसों तेल के बाद अब खाद्य आपूर्ति निगम रिफाइंड तेल के टेंडर करने जा रहा है। विद्युत नियामक आयोग ने कर्मियों को तय किए पेंशन लाभ। विद्युत नियामक आयोग ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन और केंद्र सरकार की पेंशन के लाभ का अवसर दिया है। नियामक आयोग के अनुसार जो कर्मचारी 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त या मौत हो चुकी है, उन्होंने पहले ही हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2006 नई पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है के तहत पेंशन लाभ प्राप्त कर लिया है और केंद्रीय विकल्प चुना है। 4 मई 2023 और आयोग के पास नियोक्ता का हिस्सा और लाभांश रिटर्न जमा कर दिया है। वे 1 अप्रैल 2023 से पेंशन के हकदार होंगे। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।